हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन पढ़ेंगे, तो वही पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन जो होता है ये एक एसेसरी स्ट्रक्चर होता है स्किन का। एसेसरी स्ट्रक्चर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर आप देखते हैं हेयर्स भी होते हैं, नेल्स भी होते हैं। हमारी जो स्किन होती है उसमें स्वीट ग्लैंड्स किसे कहा जाता है? स्वीट ग्लैंड्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में पसीना पैदा करने का काम करते हैं, तो इसीलिए इसे स्वीट ग्लैंड्स कहा जाता है। उसके बाद आते हैं सब्सिशियस ग्लैंड। सब्सिशियस ग्लैंड वो होते हैं जो हमारी स्किन कभी कभी ऑयली होती है, तो वो सब्सिशियस ग्लैंड की वजह से होती है। ये जो काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर होता है, इसीलिए हमारी जो स्किन है उसे एसेसरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो स्किन है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कहलाया जाता है, कहलाया नहीं होता है बल्कि। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर। ये जो हमारे स्किन है हमारी पूरी बॉडी का 1.5 से लेकर 2 मीटर स्क्वायर तक हमारी पूरी बॉडी का एरिया कवर करता है। इट प्लेज अ सर्कुलर रोल इन प्रोटेक्टिंग इंटरनल रेगुलेशन टेम्परेचर एंड प्रोवाइडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये जो होता है एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। हमारी जो बॉडी के इंटरनल जो बाकी सारे ऑर्गन्स होते हैं, एक तो उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद हमारी जो टेम्परेचर होता है उन्हें भी जो है कंट्रोल करता है, और हमारे जो ब्रेन तक सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी यही पहुंचाता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाता है? फॉर एग्जांपल कभी हम आग के नज़दीक जा रहे हैं और हमारी छोटी सी उंगली थोड़ी सी जल गई, तो ये तुरंत ही हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन भेजता है कि जल्दी से अपना हाथ जो है हटा लो। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आते हैं इट इज़ सेंस ऑफ टच। ये जो होता है एक छूने का हवास होता है, छूने का इसे सेंस कहा जाता है। डॉक्टर ऑफ स्किन इज़ कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। यानी कि जो भी शख्स जो स्किन का डॉक्टर बनना चाहता है उसे क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। एक स्किन का, हेयर्स का और नेल्स का, तीनों चीज़ों का जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके बाद आते हैं हम जो हमारी स्किन है उसके लेयर्स पर। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ स्किन। हमारी जो स्किन है उसके 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है एपिडर्म्स, दूसरा होता है डर्मिस और तीसरा होता है हाइपोडर्म्स। ठीक है, तो आगे हम अपने जो ये स्ट्रक्चर हैं, मैंने पिक्चर भी बनाई है, तो उसके साथ साथ हम स्टडी करते चले जाते हैं। ठीक है, पहले नोट्स देख लेते हैं। एपिडर्म्स सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन कंपोज्ड ऑफ द केराटिनाइज्ड। यानी कि ये एक बहुत ही अहम लेयर होती है हमारी बॉडी की। ये कंपोज्ड केराटिनाइज्ड, यानी कि केराटिनाइज्ड का मतलब होता है ये एक डेड सेल की बनी हुई होती है। हमारी जो ऊपरी ये जो लेयर होती है ये किस चीज़ की बनी होती है? डेड सेल की बनी होती है। और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, और उसमें जो कुछ सेल्स होते हैं यानी कि उस तरीके से हमारे जो हेयर हैं हमारी इस स्किन के ऊपर आ जाते हैं सर्टिफाइड स्क्यूमस की वजह से। उसके बाद आता है इट डज़ नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स। हमारी जो स्किन है यहाँ पर पिक्चर में देखिए, ये है हमारी एपिडर्म्स। ये जो हमारी ऊपरी लेयर होती है इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इस लेयर को अवेस्क्युलर लेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवेस्क्युलर लेयर। एपिडर्मस और अवेस्क्युलर लेयर। एंड हमारी जो एपिडर्मस होती है इसमें भी 5 लेयर्स मौजूद होती हैं। 5 लेयर्स थिक स्किन प्लाज्मा ऑफ एंड द हैंड ऑफ द सोल्स ऑफ द फीट। यानी कि 5 लेयर्स तब होती हैं, ये जो हमारे हाथ के ये होते हैं तने, और हमारे पैरों के जो तने होते हैं, ये निचली वाली जो स्किन होती है ये हमारी 5 लेयर्स की बनी होती हैं। बाकी जो दूसरी हमारी ऊपर वाली स्किन के ये जो होती हैं ये 5 लेयर्स की बनी होती है। 4 लेयर्स थिन स्किन रिमूविंग बॉडी। बाकी जो हमारे हाथ की स्किन, हाथ के नीचे वाली और पैरों के नीचे वाली स्किन को छोड़कर बाकी सारी जो हमारी स्किन होती है वो 4 लेयर्स की बनी हुई होती है। उसके बाद आते हैं हम डर्मिस पर। डर्मिस जो होता है टच
एंड एथलेटिक इन नेचर। ये जो होता है एक टच, ये इसी लेयर की वजह से हमें महसूस होता है। एथलेटिक का मतलब होता है ये एक लचकदार लेयर होती है। मेड ऑफ connective tissues and made up of medical connective collagen एथलेटिक फाइबर्स। ये जो होता है कुछ ऐसी जो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनकी बनी होती है, जिसके ज़रिए हमें सर्दी गर्मी धूप ये सब सारी जो है महसूस होती है। इट कंटेंट्स यानी कि ये जो मुश्तमिल होती है किन किन चीज़ों पर, ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारी स्किन की, ये जो है सेकंड लेयर है डर्मिस, ठीक है, ये होती हैं ब्लड वेसल्स। और उसके बाद इट कंटेंट्स लैम्फी वेसल्स। लैम्फी वेसल्स जो होती हैं हमारी, ये जो ब्लू कलर की वेसल्स होती हैं ये लैम्फी वेसल्स होती हैं। उसके बाद आता है सेंसरी नर्व एंडिंग। इसमें जो होती है सेंसरी नर्व्स भी मौजूद होती हैं। ये जो लेयर्स दिखाई दे रही हैं ये क्या होती है, ये सेंसरी नर्व्स होती हैं, ये ब्रेन से कनेक्टिव हुई होती हैं। उसके बाद आता है स्वीट ग्लैंड्स। इवन स्वीट ग्लैंड्स एंड दियर डस्ट, यानी कि इनके जो पार्टिकल होते हैं वो भी इसी में ही पाए जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर स्वीट ग्लैंड्स कहाँ हैं, ये रहे यहाँ पर स्वीट ग्लैंड्स। इसी तरीके इसे स्वीट पोरो भी कहा जाता है। ये स्वीट ग्लैंड्स जो मैंने आपको पहले बताया ये हमारी बॉडी में पसीना पैदा करने का काम करता है। उसके बाद आता है हेयर्स। हमारे जो हेयर्स है वो भी सेकंड जो होती है लेयर उसी में से पैदा होते हैं। पर ये देखें, ये हैं हमारे जो हेयर, यहाँ से स्टार्ट होते हैं फिर यहाँ से ऊपर निकलते हैं। उसके बाद आता है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड मैंने आपको पहले बताया। सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी स्किन कभी कभी ऑयली हो जाती है इसीलिए। और ये जो होती है ये भी सेकंड लेयर में पाई जाती है यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हम हाइपोडर्मिस पर। हाइपोडर्मिस आल्सो कॉल्ड द सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस लेयर इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेबेशियस लेयर है, इसकी जो जड़ होती है वो जो होती है हमारी हाइपोडर्मिस से ही निकली हुई होती है, इसीलिए इसे सेबेशियस ग्लैंड सबक्यूटेनियस लेयर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ये हमारी जो स्किन है उसकी सबसे निचली तह होती है। उसके बाद आते हैं हम आगे, मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ये जो होती हैं हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनकी बनी होती हैं। और हमारी जो सबसे निचली लेयर है हाइपोडर्मिस उसमें जो है मसल्स और बोन्स भी पाए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारी इस जो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस का, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन शॉक ऑब्जर्वेशन एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। ये जो है हमारे बॉडी को इंसुलिन भी प्रोवाइड करता है और ये हमारी पूरी बॉडी को एक ऑब्जर्वेशन में रखता है। और उसके बाद ये जो है हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, फैट की फॉर्म में। यहाँ पर ये हमारी थर्ड लेयर है। ये देख रहे हैं ना, ये येलो कलर के जो होते हैं ये हमारे फैट के, हमारी एनर्जी के मसल्स होते हैं। थैंक यू। फिर आगे जो है हम कल इसी की मज़ीद जो लेयर्स हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था कि एपिडर्म्स में भी उनके 5 लेयर्स हैं, तो उनके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो